चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं आखिर इस मैदान में क्या कुछ हुआ। एंड दोस्तों, आपने हमारे चैनल रसल फैक्टोरियल को अभी तक सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज आज ही सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शो की शुरुआत रोमन रेंज एंड जिमी उसो करते हैं, जहाँ दोनों रिंग के अंदर आते हैं। एंड रोमन रेंज यहाँ पे कुछ बोलने वाले ही होते हैं उससे पहले जे उसो का म्यूजिक हिट होता है एंड जे उसो भी रिंग के अंदर आ जाते हैं, जहाँ वो रोमन रेंज को ये एक्सप्लेन करने लगते हैं कि क्राउन जेल में सैमी जेन ने जो कुछ भी किया वो एक मिस्टेक थी, उनका इरादा रोमन रेंज को हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। एंड दोस्तों, इसके बाद सैमी जेन भी रिंग के अंदर आ जाते हैं, जिन्हें देखे रोमन रेंज काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन सैमी जेन भी आकर रोमन रेंज को एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं कि उन्होंने जो हेलवा किक मारी थी वो गलती से उन्हें लगी थी, उनका इरादा रोमन रेंज को हर्ट करने का नहीं था। एंड सैमी जेन ये भी कहते हैं कि मैं आज भी तुम्हारे साथ ही हूँ, दोबारा से ब्लड लाइन में आना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज चाहता हूँ कि तुम जे उसो और मुझसे माफी मांगो। जिसके बाद दोस्तों रोमन रेंज थोड़ी देर तो इधर देखने लगते हैं, जिसके बाद रोमन रेंज क्या करते हैं कि जे उसो के पास जाके खड़े हो जाते हैं एंड जे उसो से कहते हैं सॉरी। जिसके बाद थोड़ा सा अजीब सा लगता है। इसके बाद दोस्तों रोमन रेंज ये भी कहते हैं कि मैं सॉरी मांगता हूँ कि मैंने कहते हैं इस बंदे की बात सुनी और मेरा टाइम बर्बाद करा। जिसके बाद दोस्तों रोमन रेंज काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो माइक लेते हैं एंड इसके बाद वो कहने लगते हैं कि मैं सोलो सुखुआ तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अभी के अभी रिंग के अंदर आ जाओ। एंड दोस्तों, तो एंट्रेंस के ऊपर डिस्प्ले होती है, इसके ऊपर हमें जैको फाटू देखने को मिलते हैं, जहाँ जैको फाटू ये कहते हैं कि जो हमारे सोलो है वो ट्राइबल चीफ है, वो किसी के भी कहने पे ऐसे नहीं आ सकते, उनकी जब मर्जी होगी वो तब आएंगे, किसी रोमन रेंज या फिर किसी और रेसलर के कहने पे रिंग के अंदर नहीं आएंगे। एंड दोस्तों, इसके बाद ये सेगमेंट यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों में इसके बाद बेली वर्सेस कैंडिस का मैच देखने को मिलते हैं। एंड दोस्तों, मैच के विनर की बात की जाए तो इस मैच को बेली जीत जाती है। दोस्तों में इसके बाद बैक स्टेज जोनी गार्गानो एंड मशीन गन्स का एक सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ जोनी गार्गानो मशीन गन्स को ऑल द बेस्ट कह रहे होते हैं उनके मैच के लिए। एंड ये देखे सीएम पा जोनी गार्गानो के ऊपर भड़कने लगे हैं, जो कि जोनी गार्गानो के अटैकिंग पार्टनर। तो मैं इसके बाद रैंडी ऑर्टन की एंट्री देखने को मिलती है, जहाँ वो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। रिंग के अंदर आते ही वो केविन ओवंस को कॉल आउट करने लगते हैं। ये सुनकर केविन ओवंस भी रिंग के अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें एंट्रेंस पे WWE ऑफिशियल एंड रेफरी रोकने लगते हैं। जिसके बाद दोस्तों केविन ओवंस WWE ऑफिशियल को धक्का मारते हैं और रिंग के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो रिंग के अंदर घुसते हैं, रैंडी ऑर्टन उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। एंड दोस्तों, यहाँ पे दोनों के बीच में काफी तगड़ी लड़ाई देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों इसके बाद रैंडी ऑर्टन उन पे काफी ज्यादा हावी हो जाते हैं। एंड दोस्तों, इसके बाद हमें रेफरी एंड WWE के ऑफिशियल देखने को मिलते हैं, जो रैंडी ऑर्टन को केविन ओवंस से अलग करते हैं। एंड जो दोस्तों, जैसे केविन ओवंस को रैंडी ऑर्टन से अलग किया जाता है, इस चीज का केविन ओवंस फायदा उठाते हैं एंड रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। जिसके बाद दोस्तों केविन ओवंस अपना किल ड्राइवर मार देते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर, जो कि WWE ने ऑलरेडी बैन कर रखा था। एंड दोस्तों, ये मूव मारने के बाद केविन ओवंस काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि रैंडी ऑर्टन बिल्कुल भी दोबारा से रिटेलिएट नहीं कर पाते हैं। एंड इस बार दोस्तों स्ट्रेचर मंगाया जाता है एंड रैंडी ऑर्टन को उसके ऊपर ले जाया जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही हमें कोडी रोड्स भी देखने को मिलते हैं, जो रैंडी ऑर्टन के पास खड़े रहते हैं। दोस्तों, हमें इस सब के बाद एक टीम मैच देखने को मिलता है, जो कि सीएम पा एंड जोनी गार्गानो वर्सेस प्रीटी डेडली के बीच में होता है। दोस्तों, मैच की बात की जाती है, इस मैच में सीएम पा काफी बुरी तरह से प्रीटी डेडली के मेंबर्स को डोमिनेट करते हैं एंड बिना टैग के वो अपने दम पर इस मैच को जीत जाते हैं। दोस्तों, में इसके बाद एक वुमेन्स टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जो कि नाया जैक्स एंड टिफनी वर्सेस जेड कारगिल एंड बियांका ब्लेयर के बीच में होता है। दोस्तों, मैच के विनर की बात की जाए तो इस मैच को जेड कारगिल एंड बियांका ब्लेयर जीत जाती है। दोस्तों, इसके बाद हमें दोबारा से एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जो कि मेंस टैग टीम मैच होता है। एंड दोस्तों, ये मैच एक टाउन वर्सेस मशीन गन्स के बीच में होता है। दोस्तों, मैच ठीक ठाक होता है एंड मैच के विनर की बात की जाए तो इसे मशीन गन्स जीत जाती हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमें दोबारा से बैक स्टेज मशीन गन्स एंड जोनी गार्गानो का सेगमेंट देखने को मिलता है, लेकिन सियाम्पा भी इधर उनके साथ होते हैं एंड सियाम्पा मशीन गन्स से कहते हैं कि हम तुमसे WWE टैग टीम टाइटल के लिए लड़ना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी के बीच दोस्ती भी प्रॉफिट होती है, वो इंटरप्ट करती है जो जोनी गार्गानो एंड सियाम्पा को एंड वो ये कहते हैं कि नेक्स्ट वीक हमारा इनके साथ मैच है, तो तुम अभी फिलहाल के लिए साइड हो जाओ। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे मेन इवेंट के बारे में, जिसमें हमें ट्राइबल चीफ एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी देखने को मिलनी थी। एंड दोस्तों, जैसे सोलो सुखुआ अपनी ब्लड लाइन के साथ रिंग के अंदर एंट्री करते हैं, वो क्राउड से आके ये कहने लगते हैं कि मुझे अपना ट्राइबल चीफ एक्नॉलेज करो। एंड दोस्तों, इसके बाद रोमन रेंज का म्यूजिक हिट होता है, अब रोमन रेंज भी रिंग के अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों सोलो सुखुआ रोमन रेंज को ये कहते हैं कि चलो क्राउड से पहले तुम मुझे अपना ट्राइबल चीफ एक्नॉलेज करो। एंड दोस्तों, इसके बाद रोमन रेंज ये कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना ट्राइबल चीफ एक्नॉलेज करूं, चलो एक बार ये चीज हम इस क्राउड से पूछ लेते हैं। जिसके बाद दोस्तों रोमन रेंज ये कहते हैं कि क्या आप सोलो सुखुआ को अपना ट्राइबल चीफ एक्नॉलेज करते हो, तो क्राउड जो होते हैं वो नो कहने लगता है। जिसके बाद दोस्तों रोमन रेंज कहते हैं कि चलो ये सब छोड़ो, तुम मुझसे एक सिंगल मैच लड़ लो, तो तुम उतने बड़े ट्राइबल चीफ हो। तो दोस्तों सोलो सुखुआ यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई मैं तुमसे कोई भी सिंगल मैच नहीं लड़ना चाहता, अगर तुम में दम है तो जाओ लोको रूम से 3 बंदे ले आओ और मुझसे वॉर गेम्स में आके लड़ लो। तो दोस्तों, यहाँ पे फिर रोमन रेंज भी सोलो सुखुआ से बोलते हैं कि तुम यहाँ पे कहाँ 4 लोग हो। जिसके बाद दोस्तों सोलो सुखुआ क्या करते हैं कि अपने चारों मेंबर गिनाने लगते हैं, जैसे कि टामा टोंगा, जैको फाटू एंड चोंगालो और कोतुको। कहते हैं देखो हम 4 मेंबर्स और
मेरे पास एक और मेंबर भी है। तो यहाँ पे दोस्तों 1600 का ये कहते हैं कि मेरे साथ सैमी जेन भी है, जिसके बाद दोस्तों सैमी जेन भी हमें एंट्रेस में देखने को मिलते हैं। एंड ये इस सब के बाद जो ब्लड लाइन है वो रोमन रेंज के ऊपर अटैक कर देती है। एंड ये सब देखे जिमी ऊसो एंड जे ऊसो रोमन रेंज की मदद के लिए आ जाते हैं और दोस्तों वो ब्लड लाइन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ब्लड लाइन होती है वो जे ऊसो एंड जिमी ऊसो रोमन रेंज के ऊपर हावी पड़ जाती है एंड उन्हें रिंग के बाहर ले जाकर काफी बुरी तरह से मारती है। दोस्तों रिंग के अंदर हमें रोमन रेंज देखने को मिलते हैं, वो रिंग के अंदर पड़े होते हैं, उनके साथ में 1600 भी खड़े रहते हैं। एंड दोस्तों इसके बाद 1600 रोमन रेंज को उठाते हैं और अपना समूहन स्पाइक्स मारने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन इतनी देर में उनकी नजर सैमी जेन के ऊपर पड़ती है, जहाँ वो सैमी जेन को बुलाने लगते हैं कि रिंग के अंदर आओ और इसे मारो। जिसके बाद दोस्तों सैमी जेन भी रिंग के अंदर चले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 1600 रोमन रेंज को उठा खड़ा करने की कोशिश करते हैं और सैमी जेन से कहते हैं कि अपना हेलो किक मारो इसके फेस पे। दोस्तों इसके बाद सैमी जेन अपना हेलो किक 1600 के ऊपर ही मार देते हैं। जिसके बाद दोस्तों जो जैको फाटू वो बचाने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे रोमन रेंज अपना सुपरमैन पंच मार के जैको फाटू को रिंग के बाहर भगा देते हैं। जिसके बाद दोस्तों रोमन रेंज की तरफ से एक स्पेयर देखने को मिलती है जो वो 1600 के ऊपर मारते हैं। एंड दोस्तों फाइनली इसके बाद ब्लड लाइन जो ओल्ड ब्लड लाइन है जिमी ऊसो जे ऊसो रोमन रेंज एंड सैमी जेन हमें रिंग के अंदर एक साथ देखने को मिलती है, जहाँ पे दोस्तों जे ऊसो सबसे पहले अपना जो ब्लड लाइन का सिग्नेचर मूव है वो यूज करते हैं, यानी कि अपना एक हाथ उठा के हवा में जो इनका साइन था वो दिखाते हैं। जिसके बाद दोस्तों जिमी ऊसो भी सेम करते हैं एंड इसके बाद सैमी जेन भी अपना हाथ ऊपर करने लगते हैं। जिसके बाद दोस्तों फाइनली रोमन रेंज भी अपना हाथ ऊपर करते हैं। दोस्तों इस चीज के साथ जो हमारी ओल्ड वाली ब्लड लाइन थी वो रियूनाइट हो जाती है। तो दोस्तों हमें सर्वाइवर सीरीज में एक और गेम्स देखने को मिलेगा जो कि जो न्यू ब्लड लाइन वर्सेस जो ओल्ड ब्लड लाइन है उसके बीच में हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।